गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस वीडियो का टाइटल है यूएन में हुआ बड़ा कांड, जयशंकर ने संभाला मोर्चा, पाकिस्तान की उड़ा दी धज्जियां। तो भाई साहब यूएन में फिर से कोई कांड हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की धज्जियां भारत की तरफ से उड़ा दी गई हैं। क्या सीन हुआ जानते हैं, तो स्टार्ट। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय बड़ी भिड़ंत देखी जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के 27 मिनट लंबे भारत विरोधी बयान का जवाब मात्र 4 मिनट में भारत की यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रतिनिधि ने दे दिया और इसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मोर्चा संभालने वाले हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर उनकी तकरीर होने वाली है और अब पूरे भारत की निगाहें एस जयशंकर के बयान पर है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के अंदर बुरी तरह से एक्सपोज करता है। इतना ही नहीं, भारत किस तरह से यूनाइटेड नेशन में अपनी परमानेंट सदस्यता को पिच करता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। यूं तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन में स्पीच देने के लिए जाते, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के खराब होते संबंधों के कारण भारतीय विदेश मंत्री वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये बात हम सभी को पता है कि किस तरह से भारतीय विदेश मंत्री दुनिया भर के पत्रकारों को सटीक जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका जवाब पाकिस्तान के लिए होने वाला है। इससे पहले अचानक से भारतीय विदेश मंत्री ने ब्रिक्स की मीटिंग भी अमेरिका के अंदर की और इसने अमेरिका के खेमे में खलबली मचा दी। इस समय यूनाइटेड नेशन और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है और इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल भारत के ऊपर कई बेबुनियाद आरोप लगाए। और क्या ही कार्टून प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, जो कि यूएन की टेबल को बार बार पटकता हुआ दिखाई दिया। मतलब लिटरली कोई भी ऐसा विदेशी लीडर नहीं है जो इस तरह की बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर करता हो और इस तरह से यूनाइटेड नेशन की टेबल को पटकता हो और माइक पर हाथ मारता हो। बहरहाल उन्होंने कहा, भारत जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाता है। शरीफ ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने मजबूती और हिम्मत से उसका जवाब दिया। इतना ही नहीं, भारत के 7 फाइटर जेट को उन्होंने मार गिराया। ऐसे दावे भी यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने पानी के मुद्दे पर भी भारत को घेरा। शरीफ ने कहा, भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है और अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने इसे पाकिस्तान पर सीधा हमला बताया और कहा कि दुश्मन एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। शहबाज शरीफ ने भारत पर आतंकवाद से जुड़े आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि भारत शांति की बजाय टकराव की राह चुनता है और दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए ये खतरा है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि भारत पाकिस्तान मुद्दे को सुलझाने में तीसरे पक्ष की मदद ली जाए। वहीं अब इस पर भारतीय प्रतिनिधि ने किस तरह से बखूबी से पाकिस्तान की धज्जियां यूनाइटेड नेशन के मंच पर उतारी, इसको जरा सुनिए। Witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. भारतीय राजनयिक ने कहा, Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its Prime Minister. हमारे मिनिस्टर मुंह से खुद A आपके picture साथ कुछ speaks खराब कर 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Murid ke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May,
its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. मैंने तो अब यहाँ मान पर लिया। दोस्तों कई सवाल है कि अगर पाकिस्तान सच में ये युद्ध जीता है तो वह बार बार तीसरे पक्ष को और यूनाइटेड नेशन को भारत पाकिस्तान मामले में आने को क्यों कह रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह से अमेरिका के आगे पीछे पाकिस्तान घूम रहा है, ये दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी, जिसके बाद वह अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया और भारतीय डीजीएमओ को फोन करके लड़ाई रोकने की अपील की, जिसको भारत ने माना। लेकिन ये तो पाकिस्तान है, इन्होंने करगिल को 20 साल बाद माना कि इन्होंने धोखा दिया था, अपने सैनिकों को उठाने से मना कर दिया था। 4 युद्ध हारने के बावजूद अपने जनरल को नए नए अवार्ड से नवाजा गया और अपनी किताबों में चारों युद्ध में अपनी जीत के दावे किए गए। यही कारण है कि पाकिस्तानी अवाम डिल्यूजन में जीती है। और जिस तरह से पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन के अंदर स्पीच दी और वहां पर पोडियम को बार बार हाथों से पीटा, ये दिखाता है कि कितनी जज्बाती लोग ये हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली अपडेट की तरफ। जयशंकर ने वहीं न्यूयॉर्क में ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक होस्ट की। ये कदम ब्रिक्स इसलिए में, खास ब्रिक्स माना में। जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ब्रिक्स को निशाना बनाया और यहां तक कहा और था उन्होंने कि अमेरिका अगर भी ब्रिक्स बैठ के देश कर दी। अमेरिकी हितों के खिलाफ गए कमाल है। तो उन पर टैरिफ बढ़ा दिए सही जाएंगे। है। लेकिन इन धमकियों के बावजूद भारत ने साफ कर दिया कि ब्रिक्स दुनिया के लिए एक स्टेबलाइजिंग फोर्स यानी स्थिरता लाने वाला मंच है। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा, आज मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षीय सहयोग खतरे में है। अगर दुनिया को आगे बढ़ाना है तो यूनाइटेड नेशन और खासकर सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफा फैसला और बुलिंग को खत्म करना होगा, तभी संतुलन आ पाएगा। मजे के साथ हुई वीडियो खत्म। अच्छा, जिस ब्रिक्स से इसकी ट्रम्प निंदा करता है उसी को होस्ट कर दिया उधर और अमेरिका में बैठ कर अमेरिका में बैठ के। मैं तो उस पे हैरान हूँ कि ये जयशंकर दिस सर ने इज क्या किया। जयशंकर फॉर यू। और आज जयशंकर सर का मतलब अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ना वो भाई बयान है, पाकिस्तान पे बहुत बड़े बयान आने वाले हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ। कल के लिए और ready दूसरी रहो। बात, मैं एक और बात करूं, पाकिस्तान के पीएम ने भी बहुत बड़ी स्पीचें की हैं, फिर जवाब भी उधर से आया। मतलब इधर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई इधर भी लग गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर और क्या कहते हैं बुनियानुल मरसूस ये खत्म नहीं हो रहा। इधर आपस में लड़ाइयाँ और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ। और दूसरी वहाँ इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और हमारा पानी में कहता है हमारे पीएम कहते हैं कि हम इसका जवाब देंगे। भाई पानी तो बंद है। भाई पानी क्या इतना आया, पहले उससे छोड़ो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात करूं, यूएन में हमारी सही गंदी लड़ाई हुई है एक दूसरे से। ओए मैंने एक वीडियो देखी है, अब पता नहीं अब की है या कब की है, मुझे कंफर्म नहीं है। वो इंडियन पत्रकार ने कोई हाँ, वो कह रहा है, वो जाते कोई हुए क्वेश्चन कुछ वैसे पूछा है, तरह कोई वो उसका दिया जवाब उन्होंने। दिया। ये मैंने भी इस तरह आपस की में कोई कोई वीडियो- लगे ये हैं, भी चक्कर चल रहा है उधर। बड़ी लड़ाइयाँ लगी हुई हैं उधर। भाई आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।